देयर इज नो गॉड, गॉड नहीं है। गॉड, ईश्वर, अल्लाह, कोई भी कुछ, इसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आप सभी को ये सुन के बहुत ही अजीब सा लग रहा है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को आज ये साबित कर दूंगा कि गॉड, ईश्वर, अल्लाह, इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। हजारों सालों से जो गॉड और रिलीजन का जो कंसेप्ट है ये मानते ही जा रहा है। हर एक आदमी जो मानते हैं गॉड या कोई भी सुपर पावर या ऑलमाइटी, ऐसा कुछ बिलीफ सबके मन में है ही। लेकिन जो कड़वा सच है इस वीडियो में मैं आज ये प्रूफ कर दूंगा। तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखने के लिए। दोस्तों, हजारों सालों से जितना भी पैगंबर है या मैसेंजर ऑफ गॉड है, सभी ने क्लेम किया ऑलरेडी कि गॉड है, कोई ऑलमाइटी है जो उसको भेजा है ये धरती पे, और उसका मुंह से बहुत सारा जो शब्द है वो निकलता है और वो उस रिलीजियन का बन जाता है द लास्ट वर्ड। दोस्तों, हजारों सालों से क्लेम तो किया गया बहुत सारा गॉड को, लेकिन आज तक कोई भी एक भी आदमी जितना भी ऊपर लेवल का हो, चाहे वो पैगंबर हो, मैसेंजर ऑफ गॉड हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आज तक हजारों सालों से कोई भी साबित नहीं कर पाया गॉड का एग्जिस्टेंस है। हजारों सालों से जो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन है, बहुत सारा फॉर्म में ये गॉड का एग्जिस्टेंस को माना जाता है। दोस्तों, आज तक हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है ये इसका राज आज धरती का हर एक कोने में है। जैसे कि कोई भी माउंटेन एरिया या कोई भी बर्फीली या रेगिस्तान, सभी जगह पे ह्यूमन सिविलाइजेशन आज राज कर रहा है। और हर एक जगह में जो कास्ट, रिलीजियन या कोई भी कॉम्प्लेक्शन, सब में अंतर है। लेकिन एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, जो है चाहत। दोस्तों, आज का समय में जो गॉड का कंसेप्ट है और गॉड इंसान, एक ऐसा अटैचमेंट हुआ है जो बिल्कुल इमोशनल है। आप चाहे फिर भी आप नहीं निकल सकते हो ये गॉड का कंसेप्ट से। और इसका पीछे हो सकता है हमारा जो जीन है, ये जीन में जो इवोल्यूशन आया है धीरे धीरे हजारों सालों से, लाखों सालों से, तो हो सकता है इसका जिम्मेदार वही है कि ये हमारा जीन में ही ऐसा स्ट्रक्चर है या कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया है, जिसके दौरान ये गॉड का बिलीफ हम इमोशनली इसको मान लेते हैं, जहाँ पे लॉजिक या रीजनिंग या रैशनलिस्ट व्यू बिल्कुल काम नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। आज इंसान को बहुत इजीली जो फूड्स मिलता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और शुगर ये बिल्कुल मौजूद रहता है, लेकिन आज से हजारों सालों पहले ऐसा फूड मिलना बहुत ही नामुमकिन था। जब हमारा पूर्वज जो एंशिएंट टाइम में जंगल में गुफा में रहते थे, उस टाइम पे खाना मिलना दूर की बात, खाना कब मिलेगा ऐसा भी जो सोच था उनमें बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, सर्वाइवल के लिए शुगर, फैट और कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और इवोल्यूशन के चलते हमारा जो पूर्वज था इनमें जो फैट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, इसका जो चाहत था, मतलब क्रेविंग जो था, ये कंटिन्यू होता ही रहा। और शुगर या कार्बोहाइड्रेट या जो भी एनर्जेटिक जो फूड था, ये मिलने के लिए जो हमारा पूर्वज था जो जंगलों में गुफा में रहते थे, उनको ये फूड के पीछे लगातार भागने के लिए जो कोशिश जारी हुआ था। और हमारा ब्रेन, बॉडी ऐसे ही डेवलपमेंट हुआ है एवोल्यूशन के चलते कि
कोई भी शुगर, कार्बोहाइड्रेट या फैट का जो फूड्स है, ये देख के हम कंज्यूम करने के लिए हमारा जो मुंह तरसता है ये सब खाना खाने के लिए। गॉड, अल्लाह या कोई भी रिलीजियन एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, सिर्फ एक काल्पनिक कंसेप्ट है, धारणा है। दोस्तों, हजारों लाखों साल पहले जब इंसान गुफा जंगल में रहते थे, उस टाइम पे कोई भी जंगल में अगर आग लग जाता था या कोई भूकंप होता था, मतलब अर्थक्वेक होता था, तो उस टाइम के जो इंसान लोग थे उनको ऐसा लगता था कोई ऊपर में बैठा है जो ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो रुष्ट हो गया, कोई गलत काम किया है, इसके चलते उसके ऊपर ये सारा जो नेचुरल डिजास्टर होता था, तो इसके चलते उस ज़माने का जो पूर्वज था हमारा, तो उनको ऐसा लगता था कि कोई रुष्ट हो गया और इसके चलते ये सारा जो गलत काम हो रहा है हमारा, तो इसके चलते ही ये सारा का सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो उनका मन में एक डर बैठ गया था उस टाइम में कि ये कोई तो कर रहा है, कोई तो है जिसके पास बहुत सारा पावर है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है और उनका ही है ये सारा जो काम, जो फायर को क्रिएट किया, जो धरती को क्रिएट किया, जो ये पानी को क्रिएट किया। ऐसा कंसेप्ट उसी टाइम से ही जो डर था, उस डर की वजह से जो हमारा पूर्वज था उनके मन में ये जन्म लिए थे। और यही जो चिंता जो था, यही चिंता एवोल्यूशन के चलते जो पूर्वज था हमारा, उनका जो कंटिन्यूएशन हुआ था, और आज के ज़माने में हमारा अंदर में भी वही सेम कंसेप्ट जो है वही बैठ गया, जो हमारा जीन पे है। और इसीलिए आप चाहते हो फिर भी आप निकल नहीं पाओगे इतना आसानी से, इतना जल्दी, कि गॉड नहीं है। ये आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, बहुत इजीली तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है कि आप गॉड पे या कोई रिलीजियन पे विश्वास मत रखना, ऐसा बिल्कुल नामुमकिन के बराबर हो जाता है दोस्तों। और इसीलिए तो साइंस आज इतना तरक्की किया, इतना डेवलप हुआ, फिर भी बहुत सारा जो थ्योरी, जो रिसर्च, जो जितना भी प्रूफ दिया गया, फिर भी हम गॉड का एग्जिस्टेंस पे ही विश्वास कर लेते हैं। हम ऐसा ही मानते हैं कि कोई एक आदमी है जो इस धरती को, इस पूरा ब्रह्मांड को चला रहा है और वही कंट्रोल कर रहा है, जिसका हाथ में सुपर पावर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखिए, प्राचीन टाइम से ही जब साइंस इसका डेवलपमेंट कर रहा था, तभी से इसको, मतलब साइंस को रेस्ट्रिक्ट किया जाए ऑलरेडी, जो धर्मियों, जो बिजनेसमैन था उनके द्वारा। देखिए दोस्तों, मैं रिलीजियस जो बिजनेसमैन क्यों बुला रहा हूँ, क्योंकि एक बिजनेस ही है, रिलीजियन एक बिजनेस ही है। क्योंकि अगर रिलीजियन में पैसा नहीं बांटोगे, पैसा डोनेट नहीं करोगे, या पैसा डोनेशन बंद किया जाएगा, तो कोई भी धर्म का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा ये धरती पे। तो दोस्तों, उस टाइम पे, मतलब अब जो मैं बोल रहा हूँ, गैलीलियो गैलीली, इनका बारे में बात कर रहा हूँ, जो 1600 साल में उन्होंने जो इनोवेशन किया था, जो थ्योरी लाया था कि जो सूरज है, क्योंकि पहले एंशियंट टाइम में, उसी टाइम में ज़माने में यही माना जाता था कि जो सूर्य है, जो सन है, ये धरती का जो चारों तरफ जो घूम रहा है, ऐसा कंसेप्ट पे माना जाता था, राइट। और गैलीलियो गैलीली जो था, उन्होंने फर्स्ट इसको जो थ्योरी था ये स्टैब्लिश किया था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है, जो हमारा पृथ्वी है, मतलब जो हमारा धरती है, यही सूर्य का जो चार दिक में ये रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन दोस्तों, उस टाइम में ये थ्योरी जब उन्होंने सबके सामने ये खोल के रखा था, तभी ने जो रिलीजियस बिजनेसमैन था उस टाइम पे, तो उन्होंने
क्या किया उनको, उनको जेलबंदी, उनको हैरेसमेंट, उसको मरने का धमकी, सारा कुछ किया गया। लेकिन उन्होंने बोला था ये सच है, ये सच को आप मिटा नहीं पाओगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम सभी को मालूम है कि सूर्य बिल्कुल धरती के जो चार दिक में चक्कर नहीं काट रहा है। हमारा जो धरती है वही सूर्य का चार दिक में ये रिवॉल्व कर रहा है, राइट। और साइंस ने आज ये बिल्कुल एग्जामिन करके, रिसर्च करके ये प्रूफ भी दिया है, जो जिसका वीडियो भी हम देख सकते हैं और ये सभी को मालूम रहता है, जो हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिल चुका है ऑलरेडी कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यही है कि आज भी साइंस को दबाया जाता है, साइंस को रोका जाता है बाय द रिलीजियंस, बाय द रिलीजियस पीपल, बाय द रिलीजियस बिजनेसमैन। क्योंकि साइंस ने जो प्रूव करता है बिल्कुल ये रिलीजन के खिलाफ होता है, गॉड का एग्जिस्टेंस को नकारता है। तो दोस्तों देखिए, जो एंशियंट टाइम में जो हमारा पूर्वज था, जो गुफा में, जो जंगल में रहते थे, उस टाइम में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन सारा रहता था। तो इसके चलते ये क्वाइट नेचुरल था कि उनको ऐसा बिलीव करना, ये कमिट करना था, क्योंकि उस टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं था और मिस इन्फॉर्मेशन भी मिला था। तो इसके चलते ये कॉमन था कि वो बिलीव करे कोई ऐसा पावर है जो सबको लीड कर रहा है, जो सब कुछ चला रहा है। लेकिन इस ज़माने में जो 21st सेंचुरी में आके हम लोग जो बिलीव करते हैं, जो जिस गॉड में, जो रिलीजियन पे, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आज ये धर्म और गॉड ये सारा एक खेल बन चुका है। पैसा जो है इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सबका एक ही मकसद है, पैसा पैसा पैसा। तो अगर पैसा नहीं है, कोई भी रिलीजियन टिक नहीं पाएगा। तो रिलीजियस बिजनेसमैन जो है ये तो बिल्कुल क्लेम करता है कि रिलीजियन जो है ये एक पीस है, जो शांति है, इसको रखने के लिए रिलीजियन का जो नेसेसिटी है बिल्कुल है हमारा सोसाइटी में। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत बात है। पीस मतलब शांति, इसके लिए रिलीजन का ज़रूरत नहीं होता है। आप अगर देखोगे हिस्ट्री में झुककर तो आपको पता चलेगा जो रिलीजियन है, ये सारा रिलीजियंस ही ये जो कल्प्रिट है। बहुत सारा राइट्स हुआ है, बहुत सारा वार हुआ है, जितना भी जो दंगा फसाद, जो भी इंसान को कत्ल किया गया, मर्डर किया गया, ये इसमें जो हमारा रिलीजियन से यही इन्वॉल्व है। रिलीजियन की वजह से ही इतना सारा मर्डर हुआ है, खून हुआ है, सब कुछ होता है। हर एक आदमी के ऊपर शोषण होता है, एक आदमी दूसरा आदमी को शोषण करता है। किसके ऊपर, किसके बलबूते? ये सिर्फ रिलीजियन ही जिम्मेदार है इसके लिए। आपको ये रिलीजियस बिजनेसमैन आपको बहुत सारा कहानी सुनाएगा, जो एंशियंट टाइम में बोलेगा कि ये सही था, वो सही था, ये ऐसा लिखा है हमारा रिलीजियस बुक में और इसको मानना है, ऐसे ही चलना है। और सारा ये सब बातों में बहका के आपको बुद्धू बनाया जाएगा। आपसे पैसा लूटने का ये सिर्फ एक बहाना है, जो बहुत पुराना टाइम से ही चल रहा है। और हर एक जो साल है, हर एक साल में इसका एक अपडेटेड वर्जन मिल जाता है। कोई ये गॉड आ जाता है तो कोई दूसरा गॉड आ जाता है, जो गॉड का अपग्रेडेशन होता है सिर्फ। देखिए दोस्तों, मैं सीधा एक बात कहना चाहूँगा, रिलीजियंस जो है, जितना भी रिलीजियंस है, ये कोई शांति या कुछ भी जो ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स के चलते नहीं मानते, कोई भी नहीं मानते। अगर मानता तो ये जो धरती पे जो आदमी के ऊपर शोषण होता है, एक 6 साल से लेके 6 महीने का या 60 साल का एक औरत, एक छोटी बच्ची जो भी है, इसका बलात्कार नहीं होता, राइट। आपका जो गॉड है ये भी सेव करने के लिए नहीं आता है, राइट। तो ऐसा कौन गॉड है जो चाहे एक 6 महीने का, एक 6 साल का छोटी बच्ची को रेप हो जाए? ये कोई गॉड चाहता है?
आपका मन में कभी भी ये सवाल आया है कि क्यों उसका रेप होगा? क्या शर्त है उसके पीछे? क्या कारण हो सकता है कि एक छोटा 6 महीने का 6 इयर्स का जो भी छोटी बच्ची है उसका रेप हो जाता है? कोई जन्म से पहले उसको उसको कुछ जो जन्म से पहले ही उसको मौत आ जाता है। कोई भी ABCD कोई भी रीज़न हो सकता है। क्यों होता है? वो तो धरती पे अभी तक उसको सांसें भी नहीं आया, फिर भी उसको आपका जो गॉड है ये उसको मर जाने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। क्यों मरता है? आपको मन में कभी भी सवाल आया? कोई भी समाज में एक आदमी दूसरा आदमी के द्वारा शोषण होता है, जो बिल्कुल इनोसेंट है, जो बहुत ही अच्छा इंसान होता है समाज में, उसको एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है, शोषण क्यों होता है? आपका मन में ये सवाल आया है? रिलीजियस जो बिजनेसमैन है उनका एक ही काम है, आपको बुद्धू बना के रखना है। आपका जो लॉजिकल व्यू है, लॉजिकल आइडिया है, रीजनिंग है, रैशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी है इसको दबा के रखना है। इसको आपको एक्सप्रेशन नहीं लाना है, सिर्फ आपको दबा के उनका जो बिज़नेस है, धर्म का बिज़नेस, इसको चलाना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जो भी रिलीजियन हो, या वो मुस्लिम हो। और दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो हमारा जो रिलीजियस होली बुक्स है, जैसे जो कुरान है, जो गीता है, जो बाइबल है, जो भी रिलीजियस होली बुक्स है, ये अगर आप सही से फुल बुक्स पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कितना मिस इन्फॉर्मेशन, कितना गलत इन्फॉर्मेशन या जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज है, ये सारा भरपूर में आपको मिलेगा उसमें। तब जाके आप सही गलत का फैसला ले सकते हो। लेकिन ये आपको लॉजिकल न्यूट्रल व्यू पॉइंट से ही देखना है, तब जाके आप समझ पाओगे। लेकिन आपका अंदर अगर ऐसा ऑलरेडी है कि कोई तो है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, और इसके चलते कोई भी गॉड्समैन, कोई भी मैसेंजर ऑफ गॉड ये क्लेम कर बैठता है कि देयर इज़ ऑलमाइटी, एक ही इंसान है जो सबको बनाया, जिसका नाम वो रख देता है गॉड, राइट। और सब उल्टा सीधा बकवास कहानी जो है ये सारा डाला गया है उस तरह का बुक्स में, जो एक इमेजिनरी रिटन है सिर्फ, और कुछ नहीं। दोस्तों आज साइंस बहुत कुछ आज साबित कर चुका है, प्रूव कर चुका है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे आया। थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, जो एटम्स, जो हमारा धरती पे मौजूद होने का जो प्रूफ है, जैसे कि कार्बन डेटिंग, ये सारा आज साइंस का ही बनाया हुआ है। तो साइंस ने प्रूव कर सकता है, लेकिन कोई भी गॉड या रिलीजियस बुक्स ये प्रूव नहीं कर पाता है। बल्कि आज आपको एक चीज़ देखने के लिए बहुत मिलेगा, कॉमन हो चुका है, क्योंकि हर एक रिलीजियस जो बिजनेसमैन है वो क्लेम करता है कि उनका बुक में भी साइंस भरा हुआ है, उनका बुक्स जो है ये साइंटिफिकल है। बहुत सारा गॉड्समैन या जो मैसेंजर ऑफ गॉड आज के ज़माने में ये क्लेम करता है, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि साइंस तो प्रूफ करता है, प्रूफ देते हैं। तो इसके चलते उन्होंने आज ये क्लेम करना शुरू भी कर दिया कि हमारा बुक में भी देखो ये तो पहले से ही लिखा है, जैसे बिल्कुल नहीं है, और ये सरासर झूठ है, फेक न्यूज़ ये देता रहता है। जैसे कि जाकिर नायक, जो इंसान समाज में हेट्रेड, कम्युनल हेट्रेड, जो यंग जनरेशन है उनका मन में रिलीजियस हेट्रेड ये सारा भरने का काम करता था, और उनको तो इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी बैन कर चुका है 2016 में। तो ऐसा बहुत सारा गॉड्समैन में आपको मिल जाएगा, हिंदू धर्म में भी, क्रिश्चियन में भी, कोई भी धर्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन कोई नहीं बताएगा कि लाइफ का मकसद क्या है, एक्चुअल में ये धरती कैसे पैदा हुआ, ये ब्रह्मांड यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ, इसका पैदा होने का क्या रीज़न है। देखिए साइंस ही आपको सिर्फ प्रूफ के साथ आपको बता सकता है कि हाउ दिस यूनिवर्स, होल यूनिवर्स गॉड क्रिएटेड, राइट। लेकिन दोस्तों इधर एक क्लैरिफिकेशन है मैं आपको देना चाहूँगा कि जो साइंस है, साइंस कभी भी कंफर्म्ड दावा नहीं करता है कि देखिए भाई साहब
ये हुआ है इसके चलते। साइंस एक मेथड है, राइट, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिसके तरीका सिर्फ सच को ढूंढना है, राइट। ये कोई फिक्स्ड या कंफर्म्ड करने का सिर्फ जरिया नहीं है, ये सिर्फ एक रिसर्च प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, ये सारा इन्वॉल्वमेंट होता है जिसके चलते ये एक सॉल्यूशन पे आता है कि इसका जिम्मेदार यही है। तो इसका ही फ़ायदा लेता है जो रिलीजियस बिजनेसमैन, जो प्रीवियस जो हमारा जितना भी एंशियंट टाइम से जो मैसेंजर ऑफ गॉड था या आज भी है, ये सारा उसका ही फ़ायदा लेता है कि साइंस तो कोई दावा नहीं करता है कि भाई साहब दिस इज़ 100% ट्रूथ, लेकिन आपको हर एक रिलीजियस बुक में आपको मिल जाएगा कि दिस इज़ फिक्स्ड, दिस इज़ दैट, एंड यू कैन नॉट टॉक ओवर दैट, यू कैन नॉट बाईपास दैट। तो आपको ये सारा दावा मिल जाएगा, आपका क्लेम मिल जाएगा कि यही सच है, यही प्रूव्ड है। ये सारा रिलीजियस बुक्स में ही आपको मिलेगा। लेकिन साइंस हर एक बार, हर एक तरह ये सिर्फ साबित करने का सिर्फ एक प्रोसेस है। ये सच को ढूंढता है, ऐसा नहीं कि सच को दबाता है, ये सच को बाहर लाता है कि ये प्रोसेस सही नहीं है तो दूसरा कोई प्रोसेस होगा। तो ये एक अपग्रेडेशन है, साइंस एक अपग्रेडेशन है जो साइंस ऑलरेडी पहले से ही करता आया है। साइंस में चेंजेस होता है, ये अगर सही नहीं है तो उसका ट्रूथ क्या है वो जानने के लिए वो उसका पीछे हज़ारों साल जो हमारा टाइम देता है ये साइंस देते हैं। लेकिन रिलीजियस बुक्स में कभी भी चेंजेस आपको नहीं मिलेगा, उसमें जो हज़ारों 2000 साल 3000 साल पहले लिखा है वही सब फिक्स्ड है, वही ट्रूथ है और वही उसका कंफर्मेशन है। लेकिन साइंस ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस एक जरिया है, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप ट्रूथ को टू द एंड आप जान सको। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपका मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर ये जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, इसका कोई तो रहेगा जो इसका क्रिएट किया था। तो दोस्तों इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा जो ये धरती का जो हमारा यूनिवर्स है इसका जो कैसे बना था, हाउ दिस यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। रिलीजियंस आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि आप उसके ऊपर सवाल करो, आप उसके ऊपर क्वेश्चन रेस करो, ऐसा करने के लिए मौका नहीं देगा। आपको बोलेगा सिर्फ इसमें विश्वास रखना है, आपको इसको सवाल करने का बिल्कुल हक नहीं है, ऐसा रिलीजियंस बोलते हैं। लेकिन साइंस ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते हैं। साइंस आपको जो परमिशन देता है कि आप इसको सवाल करो, आप इसको सबूत मांगो, आप पूछो कि ये कैसा हुआ है। तो साइंस आपको मेथड टू मेथड आपको विथ प्रूफ आपको देगा कि दिस आर द प्रूफ्स, दिस आर द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स के बारे में आपको बताएगा। लेकिन रिलीजियंस ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। आप कोई भी सवाल करोगे तो आपको ऊपर क्या होगा, आपके ऊपर आपका जो रिलीजियस बिजनेसमैन है वो आपको गुस्से के नज़र से देखेगा, आपको डांटेगा, आपको उसका धर्म से बहिष्कार करेगा, ऐसा आपको ऊपर होगा, या आपको लाइफ थ्रेट देगा, आपको समाज में आपको ह्यूमिलेशन किया जाएगा, इंसल्ट किया जाएगा, ऐसा सारा इफ़ेक्ट्स आएगा। लेकिन साइंस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस आपको हर एक बार आपको वेलकम करता है कि क्वेश्चन मी, रेज क्वेश्चंस ऑन द रिसर्च, ऑन द प्रूफ, ताकि साइंस का काम ही ऐसा है कि टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ। धर्म आपको सिखाएगा कि आपका पुनर्जन्म है, मतलब आपका रीबर्थ है, और आपको इस जन्म में ये करना है, वो करना है, और आपको ऐसे ही रहना है। और इसके चलते आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपको ब्रेन को, ये आपको पता नहीं चलता है। दोस्तों मैं आम ज़िंदगी में बहुत सारा रिलीजियस जो मेरा फ्रेंड्स है उनके साथ बहुत सारा डिस्कशन किया ऑन गॉड्स एंड रिलीजियंस कंसेप्ट, लेकिन कोई भी किसी को सच्चाई के बारे में पता नहीं है। उन्होंने सब ऐसा ही करता है
जो मानते हैं, जो हमारा आसपास पड़ोसी में जो भी कुछ भी मानता है, तो उनका भी वही मानना है कि वही, हाँ वही है, यही है, सिर्फ ये कहानी है, ये कहानी पे विश्वास करना है, बल्कि उसको क्वेश्चन नहीं करना है। तो मेरा जितना भी रिलीजियस फ्रेंड्स है या थेइस्ट जो फ्रेंड्स है, तो उनका वही कहना है। और मैं बहुत सारा जो कंसर्ट है वो भी करता हूँ, कन्वेंशन में जाता हूँ, तो मुझे किसी से आज तक सही तरीके से लॉजिकल या साइंटिफिक कोई भी विथ प्रूफ नहीं दिया गया कि देयर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बल्कि उल्टा सीधा बेवकूफ़ वाला बातें भरे ही रहता है। उसका बातों में उसका कुछ भी सबूत नहीं होता है, और बहकाने वाला बातें करता है कि ये था वो था, आप ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, ताकि आपको गुमराह किया जाएगा। आपको गुमराह करने के लिए ये सारा जो पॉइंट्स है उनके द्वारा ये बोला जाता है। तो दोस्तों लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो हम लोग गॉड पे, रिलीजियन पे विश्वास करते हैं, इसका जिम्मेदार आज हम खुद हैं, क्योंकि आज हम मॉडर्न युग में हैं। आज 21st सेंचुरी है, जहाँ पे मॉडर्न ज़माने माना जाता है, फिर भी हम बिना सोचे, बिना समझे, बिना क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करके, लॉजिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करके, साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल ना करके, हम सिर्फ कोई भी कहानी, कोई भी बुक्स में कुछ लिखा है उसको बिलीव कर लेते हैं, हाँ वही सच है। तो इस बेवकूफ़ी को मैं बोलूँगा कि ये स्टुपिडिटी है, और इसके ज़िम्मेदार हम खुद ही है, क्योंकि हमारे पास दिमाग तो है, लेकिन उस दिमाग को हम यूज़ नहीं कर रहे। सिर्फ कोई भी आके कुछ भी बोल देता है, या बुक में लिखा है वो बुक को फॉलो करना है, तो हम वही अंधाधुन ब्लाइंड फेथ उसमें रख देते हैं, और इसके चलते हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो उसके बाद हमको माफ़ी मांगने के लिए सामने गॉड मिल जाता है। तो इसके चलते हम बहुत कुछ गलत काम भी कर लेते हैं। तो यही समझ में चल रहा है, गलत काम करो, क्योंकि देयर इज़ ए गॉड हु विल पार्डन यू, हु आपको माफ़ी मिल जाएगा, क्योंकि आपको गॉड है, और उस गॉड से आप मांगोगे, दुआ मांगोगे, आपको शक्ति मिलेगा, आपको वो क्षमा किया जाएगा, आपका ये गलत काम को, वो गलत काम को। तो इसके चलते जो गलत काम होता ही है, और यही बढ़ रहा है हमारे समाज में। दोस्तों इवोल्यूशन के चलते जो हर एक चीज़ का नया फॉर्मेशन होता है, वैसे ही जो गॉड है, जो रिलीजियन है, इसका भी एक नया नया फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है हमारा आम दौर का ज़िंदगी में, हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन में भी वही हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, ज़्यादातर आदमी लोग जो सोसाइटी में गॉड और उनका जो रिलीजियन है, जो रिलीजियन पे वो पैदा होते हैं, तो उनका उसमें बिलीव क्यों आता है कि ये आदमी मेरा पिता माता है, वो भी यही धर्म को मानते हैं, ये गॉड पे आस्था रखते हैं, बिलीव करते हैं, तो मैं भी करूँगा। तो वो बड़ा होता है, वो छोटे बच्चे जो है वो बड़ा होता है, बड़ा होने के साथ साथ वो भी देखता है कि मेरा जो आजू बाजू में जो इंसान है, मेरे एरिया में जो इंसान है, या मेरा नज़दीक में करीब में जो भी इंसान है, वो भी बिलीव कर रहा है। तो उसका इकोसिस्टम बन जाता है कि गॉड या रिलीजियन पे विश्वास करना। तो इसमें एक चीज़ काम करता है, उसको बोलते हैं सोशल एक्सेप्टेंस। मतलब सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलने के लिए वो कुछ भी जो मनगढ़ंत कहानी है, इमेजिनरी जो कंसेप्ट है, उसमें बिलीव कर लेते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। अगर वो बड़ा होने के बाद भी उसका मन में, क्योंकि देखिए हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव है, बहुत लॉजिकल है, बहुत ही साइंटिफिक है, लेकिन साइंटिफिक रीजनिंग और रैशनलिस्ट और लॉजिकल होने के बावजूद हम गॉड, रिलीजियन का जो कंसेप्ट इसको मिटा नहीं पाते, क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए हमको। तो हमको मैक्सिमम लोगों को ये भी पता होता है कि कुछ तो प्रॉब्लम्स है ये गॉड्स और रिलीजियन का कॉन्सेप्ट को लेके, लेकिन वो कभी भी सामने खोल के बात नहीं करेगा कि हाँ भाई इसमें तो प्रॉब्लम है, ये लॉजिक तो काम नहीं कर रहा है बिल्कुल, कि आपका जो गॉड है, रिलीजियन है, इसका तो मिसमैच हो रहा है। तो कोई ऐसा खुलेआम बात नहीं करेगा, क्योंकि उसका डर है कि सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, सोसाइटी में वो
बराबर हिस्सा लेने के लिए उसको दबाया जाता है। उसका जो लॉजिकल जो ब्रेन है, लॉजिकल जो व्यू पॉइंट है, वो उसको दबाया जाता है। और इस दबाने के कारण वो धीरे धीरे वो गॉड में और भी एडिक्टेड हो जाते हैं, रिलीजियंस पे और भी एडिक्टेड हो जाता है धीरे धीरे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा होते ही जा रहा है, तो इसके रिगार्डिंग और भी मैं बहुत सारा वीडियोस सामने लाऊंगा आपका। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जो भी व्यू पॉइंट है, आपका जो आइडिया है, आपका जो भी डिस्कशन है, आप कर सकते हो, आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगा। आपका सभी क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, तो आप लिख सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू, बाय।